जय हिंद फ्यूचर कमांडोज, कैसे हो आप सब। अभी तक हमने टोटल ये 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं हिस्ट्री के। ठीक है, ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है, क्लास 6 की एनसीईआरटी है नई वाली। ठीक है, एकदम लेटेस्ट। तो इसमें अब हम 6 चैप्टर पर आ गए हैं, 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इस तरीके से हम क्लास 6, 7, 8, 9 जितना पूरा है सब कुछ कंप्लीट करते हुए चलेंगे और लास्ट में 11, 12 की एनसीईआरटी को, हिस्ट्री की एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे। और टारगेट है हमारा कि 1 मंथ में अप्रॉक्सीमेट हमें ये कोर्स कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, हाँ, और एक चीज़ और, आप लोग जो पीडीएफ लोग टेलीग्राम पे मांग रहे हो ना, मैं आपको सारी पीडीएफ दूंगा। ठीक है, आप लोग जाके टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो और मैं पीडीएफ आपको वहाँ सेंड करता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्चुअली जो नई एनसीईआरटी आई है, इसमें सबसे पहले ये लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये किसी आर्कियोलॉजिस्ट का नाम या किसी का नाम यहाँ देते हैं और उस नाम से उन्होंने क्या बोला है वो एक उनका थॉट प्रोसेस बताते हैं। तो यूपीएससी में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ सकता है, यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि किसने ये कहा था कि हड़प्पन सोसाइटल सिनेरियो वाज नॉट दैट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बट ऑफ म्यूचुअल एकोमोडेशन। तो आप लोग वहाँ कन्फ्यूज हो जाओगे, क्योंकि हिस्ट्री में आप लोग हमेशा फैक्ट्स याद करते हो, डेट्स याद करते हो, बट ये नहीं याद करोगे कि किसने क्या कहा। तो अब ये नई एनसीईआरटी में एक नया पैटर्न शुरू हुआ है, तो इस टाइप से अब क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, देखो, तो ये हो गया कि बीबी लाल जी ने क्या क्या है। बीबी लाल एक्चुअली क्या है, ये एक आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं जिनका नाम है ब्रिजबासी लाल। ही इज़ नो मोर, ही पास्ड अवे इन 2022 में सितंबर 10 को ही पास्ड अवे। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा था द मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया नोन वेरियसली एज द हड़प्पन। देखो क्या क्या कहा है इन्होंने, जो 3 नाम दिए हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन को किसने कहा है। तो हड़प्पन, इंडस और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन किसने कहा है, बीबी लाल, ब्रिजबासी लाल जी ने। ठीक है, समझ में आ गया इतना। तो ये सबसे पहला आपको ये फैक्ट अपनी किताब में लिखना है, ये पहला पॉइंट है। तो टोटल लगभग हम इसमें 14 पॉइंट्स पढ़ेंगे। कितने? 14 पॉइंट्स पढ़ेंगे इस टॉपिक में। इससे पहले वाला जो टॉपिक था उसमें हमने 11 पॉइंट्स पढ़े। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये एक्चुअली मैंने पूरा जिस्ट करके आप लोगों के लिए एक मैप बनाया, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा पीडीएफ में। आ जाओ एनसीईआरटी पे। सबसे पहले यहाँ बात करी गई है कि सिविलाइजेशन का क्या मतलब है। सिविलाइजेशन का क्या मतलब है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई, एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़ को बोला जाता है सिविलाइजेशन। पहला पॉइंट याद रखना है। सेकंड पॉइंट चल रहा है, सेकंड में यह है सिविलाइजेशन का मतलब। अब इसमें याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में ये फ्रेम होगा। किसी चीज़ को सिविलाइजेशन तब बोलेंगे जब उसमें एटलीस्ट ये 7 चीज़ें हों। अगर ये 7 चीज़ों में से एक भी चीज़ नहीं है तो वो सिविलाइजेशन नहीं बोली जाएगी। ये 7 होनी चाहिए किसी को सिविलाइजेशन बोलने के लिए, एटलीस्ट ये होनी ही चाहिए 7 चीज़। क्या क्या है? सबसे पहले तो भाई कोई गवर्नमेंट होनी चाहिए वहाँ पे। सेकंड, अर्बनाइजेशन हुआ होना चाहिए, थोड़ी बहुत टाउन प्लानिंग हुई भी होनी चाहिए। थर्ड चीज़ है वैरायटी ऑफ कुछ क्राफ्ट्स होने चाहिए। ठीक है, क्राफ्ट्स एंड टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, स्टोन, मेटल, इस तरीके से क्राफ्ट्स होने चाहिए। फोर्थ चीज़ है ट्रेड होनी चाहिए, बोथ इंटरनल और दूसरी कैसी होनी चाहिए, एंड एक्सटर्नल। दोनों टाइप की ट्रेड होनी चाहिए। राइटिंग भी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिला हो, जरूरी नहीं कि आप उसे पढ़ पाओ, बट कुछ ना कुछ लिखा हुआ वहाँ पर मिला हो। चौथी चीज़ है कुछ कल्चरल आइडियाज़ होने चाहिए और एक प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर होना चाहिए। अगर ये 7 चीज़ें कहीं मिल रही हैं, अगर ये 7 चीज़ें कहीं मिल रही हैं तो आप उसे क्या बोलोगे, तो आप उसे बोलोगे वो एक सिविलाइजेशन है। ठीक है, याद रख लो ये सारी चीज़ें। अब देखो इसको याद कैसे करोगे, याद करो कैसे बुलाते हैं। एजी, सुनते हो? एजी, WC कट। ए से क्या हुआ? एग्रीकल्चर। जी से क्या हुआ? गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन। W से क्या हुआ? राइटिंग। सी से क्या हुआ? कल्चरल आइडियाज़। एक सी से क्राफ्ट हुआ। यू से अर्बनिज्म और टी से हुआ आपका ट्रेड। ठीक है, AG WC कट याद रखना, तभी याद होगा। AG WC कट। ठीक है, तो ये 7 चीज़ें होनी चाहिए एटलीस्ट किसी चीज़ को सिविलाइजेशन बोलने के लिए। थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। अब थर्ड पॉइंट में यहाँ पे टोटल 3 सिविलाइजेशन की बात करी गई है कि इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन कब आई, उससे पहले इजिप्शियन आई और उससे पहले मेसोपोटामिया। तो आपको याद रखना है 432, 4000, 3000 और 2000। तो सबसे रिसेंट वाली कौन सी है? ये हमारी है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। और सबसे लेट, सबसे पहले कौन सी आई है? मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। तो आपको याद रखना है MEI, याद रखना है MEI 432, 4000, 3000 और 2000। ये बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा, BCE। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा आ जाएगा
कि 3 सिविलाइजेशन दे देगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सेकंड मेसोपोटामिया और इजिप्शियन, इसको सीक्वेंस में लगाओ तो आप ABC करके दे देगा। तो पहले BCA क्या आएगी, सीधे क्वेश्चन फ्रेम होंगे। नई NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4th पॉइंट पे आ जाओ। 4th पॉइंट पे NCERT में बताया गया है सरस्वती रिवर के बारे में। इंडस रिवर के ईस्ट में, जैसे यहाँ पर अगर इंडस रिवर है तो इंडस रिवर के ईस्ट में यहाँ पे सरस्वती रिवर फ्लो करती थी। इट इज़ यूज टू फ्लो फ्रॉम फुटिंग्स ऑफ द हिमालय थ्रू हरियाणा, पंजाब, पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। इस तरीके से फ्लो होके आती थी, ठीक है। अब देखो 4th का A पॉइंट पहला ये हो गया। अब 4th का ही B पॉइंट याद रखो, ये 3500 से लेके 2600, ये जिसको ये ईयर्स में डाउट आता है ना कि ये उल्टा क्यों चल रहा है, वो फर्स्ट वीडियो देखना। ये 3rd वीडियो है हिस्ट्री की, NCERT की। पहली वाली देखोगे तब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहले विलेज थे, फिर टाउन थे, फिर सिटीज़ थे। तो B पॉइंट आपको ये लिखना है। 4th का A ये है, 4th का B ये है। अब आ जाओ 4th के C पे। यहाँ दिस डेवलपमेंट इज कॉल्ड द फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसको फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो ये 4th का C पॉइंट है। अब 4th के D पॉइंट पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। ये 4th का D पॉइंट है कि सरस्वती रिवर को इंडिया में नाम से जाना जाता है घग्गर और हाकरा इन पाकिस्तान, ठीक है। तो इसलिए इसको घग्गर हाकरा रिवर भी बोलते हैं। ये रिवर जो है अब सीजनल है बिकॉज इट फ्लोज ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और इसका मेंशन कहाँ मिला है, ऋग्वेदा में। टोटल 3 पॉइंट ये हैं। तो 4 के टोटल कितने पॉइंट हो गए, ABCDEF। आपको A के साथ एरो लगाकर ये लिखना है। और याद रखो, जो बच्चे भी नोट्स बना रहे हो, हैंड रिटन नोट्स बना रहे हो, अच्छे से बनाओ और मेरे को सेंड करो व्हाट्सअप पे, ठीक है। क्योंकि मैं भी तो देखूँ यार कौन लोग पढ़ रहे हैं। मुझे पता है बहुत कम बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। आप खुद सोचो कि एक वीडियो पे समझो लगभग कितने व्यू, मैक्सिमम 1000 व्यू मानो आएंगे, ठीक है, आ रहे हैं जिस तरीके से। अगर 1000 व्यूज़ आ रहे हैं तो कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, सिर्फ 1000। ज़्यादा बच्चे कहाँ हैं, ज़्यादा बच्चे गए हुए हैं हाइप के पीछे। हाइप एकदम, किसी ने हाइप बना दी तो एकदम वहाँ भाग गए, पागल हो गए उन बच्चों, उसके पीछे एकदम। बट सोचो, जहाँ तुम्हें कंटेंट मिलेगा वहाँ तुम पढ़ना चाहोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें वही मज़ा आता है, कहाँ, हाइप को देख के, ठीक है। जहाँ हाइप बनेगी वहीं आपका इंटरेस्ट जागेगा। एक्चुअली वही एल्गोरिदम भी वही है, वही एल्गोरिदम है कि हाइप के पीछे जाया जाता है, ठीक है। तो अगर पढ़ाई करना चाहते हो तो ध्यान से बैठो और पढ़ो, और मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर करना, थोड़ा मैं भी तो समझूँ कौन पढ़ रहा है, ठीक है। मैं एक लड़के का नाम लेना चाहूँगा, उसका नाम है प्रबल प्रताप सिंह। प्रबल प्रताप सिंह अकेला ये बंदा है जो रोज़ मैसेज करता है कि भैया आज मैंने आपकी क्लास देख ली, 2nd क्लास हो गई, 1st क्लास हो गई, इस तरीके से सब मैसेज करता है। मतलब मुझे पता है कि वो बंदा पढ़ रहा है मुझसे, तो मुझे उसका नाम याद है। तो इस तरीके से अगर आप भेजोगे तो मुझे पता तो होगा भाई पढ़ कौन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। 5th पॉइंट पे आ जाओ। 4th के पॉइंट हो गया कंप्लीट, ठीक है। 5th पे आ जाओ। 5th पॉइंट में ये बताया गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को इस नाम से भी जाना जाता है, किससे, इंडस, हड़प्पन, इंडस सरस्वती और सिंधु सरस्वती। बट जो लोग यहाँ रहते हैं उनको क्या बुलाते हैं, हड़प्पन्स। अब आप लोग सोचते होगे कि यार यहाँ के इनहेबिटेंट्स को हड़प्पन क्यों बुलाया जाता है। एक्चुअली आर्कियोलॉजी में एक रूल होता है कि जो साइट सबसे पहले एक्सकेवेट होगी उसी के नाम से लोगों को बुलाया जाएगा। तो अगर धोलावीरा में भी कोई लोग रह रहे हैं उसको भी क्या बुलाया जाएगा, हम लोग क्या बोलेंगे, एक कॉमनलिटी के लिए हम बोल देते हैं सबको हड़प्पन। क्योंकि बिकॉज द सिटी ऑफ हड़प्पा टुडे इन पाकिस्तान पंजाब वाज द फर्स्ट ऑफ दिस सिविलाइजेशन टू बी एक्सकेवेटेड वे बैक इन 1920-21। वो सबसे पहली साइट एक्सकेवेट यही हुई थी, ये मिली। तो इसलिए सबका नाम क्या हो गया, सबको हड़प्पन बोला जाता है। इस सिविलाइजेशन में जो कहीं भी रह रहा है उसे क्या बुलाएंगे, हड़प्पन। तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए कि जो पहली साइट एक्सकेवेट होती है उसी के अकॉर्डिंग इनहेबिटेंट्स का नाम रखा जाता है। अगर मतलब एक चीज़ सोच के देखो, कौन सी क्लास की NCERT है ये, 6th क्लास की NCERT है। 6ठी क्लास की NCERT में कॉन्सेप्ट दिया है। सोचो, आप लोग बोलोगे सर हमको 12th क्लास की पढ़नी है, सर 11th क्लास की पढ़नी है। अरे भैया पहले ये तो पढ़ लो, इसी से दिमाग खोल लो अपना पहले, ठीक है। हाइप के पीछे जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इस मैप को देखो, आज आपको ना इस मैप को देख के आपकी आंखें खुलने वाली हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कालीबंगन कौन सी रिवर के साइड में है, बनावली, करनपुरा, कन्वेरीवाला, भिराना, फरमाना, राखीगढ़ी, चाहनुदारो, ये देखो, यहाँ देखो बहुत ध्यान से, रिवर सरस्वती दिख रही है, रिवर सरस्वती। अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो याद नहीं रहेगा। सब लोग इंडस पढ़ के जाते हैं, ये रिवर सरस्वती नई वाली NCERT में बहुत अच्छे से मेंशन हुई है। और एकदम लोकेशन कौन सी साइट से साइड में सब पता होना चाहिए। आपने ये साइट का नाम सुना है कभी, मूसा खेल सुना है कभी? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि मूसा खेल एक IBC साइट है, वो किसके कौन सी रिवर के किनारे पर है। NCERT नहीं पढ़ोगे तो मूसा खेल हो जाएगा, ठीक है, मूसा खेल, समझ रहे हो। आपने मोहन चदाड़ो का नाम सुना होगा,
क्या नाम लिखा है देखो एनसीईआरटी में, मोहनजोदड़ो के ऊपर है लखनजोदड़ो, दोनों दाड़ो दाड़ो हैं, एक ही जगह पे हैं दोनों, नॉर्थ में ये है और साउथ में ये है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है दोनों को नॉर्थ से साउथ लगाओ, तो पहले क्या आता है, ABCD में सबसे पहले L आता है, उसके बाद M आता है, JKLM, तो L वाली ऊपर है, M वाली नीचे, ठीक है। ऐसे पढ़ोगे चीज़ें याद करोगे, कोई भूलोगे ही नहीं। आपने कभी करणपुरा का नाम सुना है, IVC साइट करणपुरा, नहीं सुना होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, 4 साइट के नाम लिख देगा, उसमें एक मेंशन कर देगा करणपुरा, पूछेगा कि इसमें से कौन सी IVC साइट है, तो आंसर क्या होगा, करणपुरा। चीज़ों को समझो यार, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस को समझो। आप कहीं से भी पढ़ लो, अगर एनसीईआरटी नहीं आती एग्ज़ाम निकल नहीं सकता यूपीएससी का। और कोई एग्ज़ाम निकल जाए वो अलग बात है, बट यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं निकल सकता, क्योंकि यूपीएससी का सोर्स यही है भैया। अगर आपने ये नहीं पढ़ा ना, मानता हूँ चलो यूपीएससी में 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 में से ऐसा हो सकता है कि 30-40 क्वेश्चन कहीं और से आ जाए, बट यार मैक्सिमम प्रॉबिलिटी ये रहेगी कि 50 to 60% आपके क्वेश्चन यहीं से आने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी एक ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है, ठीक है। तो मूसा खेल यहीं मिलेगा और कहीं मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। ध्यान रखना एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस। तो ये हो गया भैया, यहाँ पे ये ढोलावीरा आपको ये मैच करना है, ढोलावीरा कहाँ पे है, ठीक है। हड़प्पा कहाँ पे है, कालीबंगन राखीगढ़ी ये हरियाणा में है राखीगढ़ी, ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, ये आया है आपका सिंध में, कालीबंगन राजस्थान में और हड़प्पा पंजाब में, ठीक है। इस तरीके से आपको मैच द फॉलोइंग करना है, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ये मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट आपका ये 4th का G पॉइंट है, मैंने आपको 4th के F पॉइंट तक पढ़ा दिया है, ठीक है, कि इट इज़ मैंशनड इन द ऋग्वेदा, सरस्वती रिवर। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, 4th का G, इसमें बताया गया जो सरस्वती बेसिन है, इट इंक्लूड्स नॉट ओनली 2 मेजर सिटीज़, ये तो है राखीगढ़ी और गनवेरी वाला तो है, बट आल्सो सेवरल स्मॉलर वन, फरमाना हरियाणा में, कालीबंगन राजस्थान में, और अलग टाउन्स में से भिराना और बनावली भी जो हरियाणा में है, वो भी सरस्वती बेसिन, सरस्वती रिवर के साइड में है, ठीक है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मैंने आपको ये मैप में भी समझा दिया है ऊपर, ठीक है। अब आ जाओ 6th के पॉइंट पे, 5th पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया था, 6th पे आ जाओ। यहाँ पर ये बताया गया है 6 के टोटल आपको पॉइंट याद रखने, लगभग F पॉइंट तक याद रखना है। पहला पॉइंट ये है कि जो स्ट्रीट्स हैं, कैसी स्ट्रीट्स हैं, वाइड स्ट्रीट्स। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि कैसी स्ट्रीट्स हैं, दे हैड द वाइड स्ट्रीट्स विच आर ऑफन ओरिएंटेड टू द कार्डिनल डायरेक्शंस। मोस्ट सिटीज सीम टू हैव बीन सराउंडेड बाय द फोर्टिफिकेशन, मतलब फोर्टिफाई किया गया है चारों तरफ से। एंड 2 डिस्टिंक्ट पार्ट है, एक अपर टाउन है और एक लोअर टाउन है, ठीक है। ये जब आगे 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। लास्ट में जाके तो मैं देखो 6th की एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, फिर कुछ 9th की, मतलब 8th की, इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, कुछ पॉइंट्स मैं भी ऐड करूंगा। तो लास्ट में जाके एक्चुअली क्या पूरे कॉम्प्रहेंसिव चीज़ें कंप्लीट होंगी। बट मैं आपको चाहता हूँ पहले आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो 6th की एनसीईआरटी है कम से कम इसको तो पढ़ लो, ठीक है। यहाँ से कुछ पॉइंट्स इकट्ठा करो। इसलिए ना कोशिश करना कि जब आप लोग नोट्स बनाओ ना, तो A4 शीट में बनाना। A4 शीट जो होती है आपकी लूज A4 शीट, उसमें बनाना, IVC लिखा, उसके नोट्स बनाए पॉइंट वाइज 1 2 3 इस तरीके से। क्लास 6 की एनसीईआरटी, जब हम क्लास 11th में एनसीईआरटी पढ़ेंगे वहाँ पर भी ये नोट्स बनाना है इसी तरीके से कि ये क्लास 11th की एनसीईआरटी में से है। फिर मैं आपको कुछ अपने कॉन्सेप्ट बताऊंगा। फिर चौथा है आपको मैं PYQ कराऊंगा, जो PYQ में क्वेश्चन आए, फिर सबको पूरा एक साथ करके एक कॉमन नोट्स बनवा देंगे, उससे बहुत सब कुछ ईजी हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी यार पढ़ना। मेन चीज़ है कि आप लोग मेरे साथ मेहनत करो, सबसे मेन तो वही चीज़ है, ठीक है। फिर आता है लार्ज बिल्डिंग के बारे में बात करी गई है कि लार्ज बिल्डिंग का काम क्या होता था, फॉर कलेक्टिव पर्पज, फॉर इंस्टेंस वेयर हाउस, इस तरीके से गुड्स वुड्स रखे जाते थे यहाँ पे। फिर इंडिविजुअल हाउस के बारे में बात करी गई है, और वेरियस साइज़ के मिले हैं। अगर एग्जाम में कुछ नहीं आ सकता है कि इंडिविजुअल हाउस मिले हैं सेम साइज़ के, नहीं यार, वेरियस साइज, डिफरेंट साइजेस के मिले हैं। दिस इज लाइन द स्ट्रीट्स एंड स्मॉलर लेन्स। इंटरेस्टिंगली एक बात पता लगी है, जो क्वालिटी है वाज ऑफ द कंस्ट्रक्शन वाज द सेम फॉर स्मॉल एंड बिग हाउस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ कन्फ्यूज हो सकते हो। याद रखना, जो क्वालिटी है, चाहे वो छोटा घर हो या बड़ा घर हो, सबकी सेम मिली है, सबकी सेम है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल। एग्जाम में लाइन आ जाएगी लिखी हुई कि ऑल दोज बिल्डिंग वर जनरली मेड ऑफ द ब्रिक्स। तो आप सोचोगे नहीं यार ऑल तो नहीं होगी, अरे ऑल ही होगी, ये लिखा है ना यहाँ पे ऑल, ठीक है। ऑल दोज बिल्डिंग्स वर जनरली मेड ऑफ द ब्रिक्स। तो ये D पॉइंट हो गया। अब E पर आ जाओ। E के पॉइंट देखो कितने हैं, ये E F, ये G होगा, G, एक सेकेंड, G, ठीक है। G का पहला पॉइंट ये मोहनजोदड़ो के ऊपर है। मोहनजोदड़ो में ये बताया गया कि भाई यहाँ मिली है एक ग्रेट पाथ, बट ये डिबेट में है कि इसका पर्पस क्या था। सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है कि इसका मेजरमेंट है 12x7 मीटर, 12x7 मीटर। तीसरा, इसमें वाटर प्रूफ है, जो एक ग्रेट बात है कि पानी कहीं से लीक ना हो, तो इसलिए नेचुरल बिटुमेन इसमें लगाया जाता है, एक टाइप का तार होता है ये टार, ठीक है।
इट इज़ अप्लाइड ऑन टॉप ऑफ केयरफुली लेड आउट द ब्रिक्स। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में देखना नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, एंड इट इज सराउंडेड बाय द स्मॉल रूम्स। जैसे ग्रेट बात है तो छोटे छोटे रूम्स है साइड में, ऑफ विच कंटेन्ड ए वेल, इसके अंदर एक वेल भी है, विच देन देयर वाज ए ड्रेन इन द कॉर्नर, जो कॉर्नर में एक्चुअली इसे ये है, ये ग्रेट बात है तो कॉर्नर में एक तरीके का ड्रेन है जहाँ से सारा पानी निकल जाता है। जैसे यहाँ कोई ड्रेन होगा तो सारा पानी वहाँ से निकल जाएगा, टू एम्प्टी इट फ्रॉम टाइम टू टाइम, रिफिल इट विद द फ्रेश वाटर। समझ गए? तो टोटल 6 पॉइंट आपको याद रखने हैं, और ये 7वां ये रहा। पर्पस क्या है इसका, ये जो ग्रेट बात है ना, ये रहा देखो ग्रेट बात, ठीक है, देख रहे हो भाई? सोचो यार, मतलब क्या दिमाग होगा यार इन लोगों ने, क्या बनाया है, मतलब कंस्ट्रक्शन देख रहे हो, मतलब एकदम सेम साइज़ की सारी जो ईंटें हैं एकदम सेम साइज़ की हैं। कंस्ट्रक्शन मतलब आर्किटेक्चर में भाई मतलब कोई तोड़ नहीं था इन लोगों का। एंड व्हाट वाज द पर्पस ऑफ सच ए स्ट्रक्चर, ऐसे ये इसका पर्पस क्या था? तो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये प्रपोज किया कि सेवरल पॉसिबल इंटरप्रिटेशन हो सकती है। या तो पब्लिक बात हो सकता है कि सब लोग आके नहाते हो, बट ये वाला जो पब्लिक बात वाला पॉइंट है ये बाद में रूल्ड आउट हो गया। क्यों? बिकॉज इट टर्न्स आउट द सिटी, इन द सिटी मोस्ट हाउसेज हैड इंडिविजुअल बाथरूम्स। सबके अपने बाथरूम है तो भाई सबके अपने अपने खुद के पर्सनल बाथरूम है, तो वहाँ पे कोई पब्लिक बात के लिए क्यों जाएगा? तो इसलिए पहला पॉइंट तो रिजेक्ट हो गया। दूसरा, ए बाथ फॉर द रॉयल फैमिली ओनली हो सकता है। दूसरा, और ए टैंक यूज फॉर द रिलीजियस रिचुअल्स के यूज़ होता हो। तो आपको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं, पहला वाला रिजेक्ट हो चुका है। 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। समझ में आ गया इतना? एक पॉइंट यहाँ छूट गया, इसको देखो, ये जो है ना, ये वाइड स्ट्रीट है कालीबंगन की, ठीक है, दिख रहा है? ये कालीबंगन है, कालीबंगन की बहुत ज़्यादा वाइड स्ट्रीट है, देखो दिख रहा है? कालीबंगन राजस्थान, इन द लोअर टाउन एरिया। अब यहाँ आ जाओ, याद रखना धोलावीरा में 3 डिस्टिंक्ट जोन मिलते हैं, ठीक है? धोलावीरा एक ऐसी सिटी है जहाँ पे 3 मिल रहे हैं, नहीं तो सब में क्या अपर टाउन और लोअर टाउन है, यहाँ पे 3 टाइप के मिलते हैं, 3 जोन मिलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, ये हो गया पॉइंट। अब आ जाओ 7th पे, वाटर मैनेजमेंट की क्या बात करी गई है। मतलब तुम यार इसको देखोगे ना तुम्हें हैरानी हो जाएगी, भाई क्या सोच थी यार इन लोगों की, मतलब देख रहे हो क्या दिमाग लगाया इन लोगों ने। मतलब आज भी इतना अच्छे से कंस्ट्रक्शन नहीं होता है जितना उस टाइम इतना बढ़िया तरीके से कंस्ट्रक्शन होता था, ठीक है? यहाँ आ जाओ 7th का ये पॉइंट, इन मोहनजोदाड़ो पीपल ड्रू वाटर फ्रॉम द हंड्रेड्स ऑफ वेल्स मेड ऑफ द ब्रिक्स। पहला पॉइंट 7th का भी। मगर कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है, सम रीजन्स में इट मे हैव बीन फ्रॉम द पॉन्ड्स या स्ट्रीम या ह्यूमन मेड रिजर्वायर, वहाँ से भी होता था। अब 7th का सी का पहला पॉइंट धोलावीरा के बारे में बताया गया है। लार्जेस्ट रिजर्वायर मेजर्ड 73 मीटर्स इन लेंथ। कितना? 73। याद रखना, कैसे याद रखोगे? जब पानी में अगर जाओगे तो कैसे हो जाओगे? तर हो जाओगे। 73 73, ठीक है? 73 मीटर है। 7th का सी का सेकंड पॉइंट, धोलावीरा में एटलीस्ट 6 लार्ज रिजर्वायर्स मिले हैं, वर बिल्ट ऑन द स्टोन्स आर इवन कट इनटू द रॉक्स। देखो जो 6 लार्ज, कितने? 6 धोलावीरा में। इस ढोल है, इसको तरीका याद करने का, जो ढोल होता है ना, ढोल कब बजाते हैं? जब कोई छक्का मारेगा क्रिकेट में तो ढोल बजाया जाएगा, ढोल, ऐसे याद रखो। तो ढोल, धोलावीरा, एटलीस्ट 6 लार्ज रिजर्वायर्स वर बिल्ट विद द स्टोन्स एंड और इवन कट इनटू द रॉक्स, ठीक है? नेक्स्ट, लार्ज रिजर्वायर कट इनटू द रॉक एट धोलावीरा मेजरिंग 33 मीटर्स इन द लेंथ। 33 मीटर। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे, व्हाट डिड हड़प्पन्स ईट? ये लोग क्या खाते थे? देखो बहुत ध्यान से देखना, बार्ले, व्हीट, मिलेट्स और राइस भी खाते थे, पल्सेस भी खाते थे, वेजिटेबल्स भी खाते थे। 8th का फर्स्ट पॉइंट ये है। अब 8th के सेकंड पॉइंट पे आ जाओ, यहाँ पे, अ नंबर ऑफ, दे आल्सो डोमेस्टिकेटेड नंबर ऑफ एनिमल्स फॉर मीट कंजप्शन एंड फिश्ड बोथ इन रिवर्स एंड इन द सी। 8th का सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, डेयरी प्रोडक्ट्स, टर्मरिक, जिंजर और बनाना। याद रखना ये लोग केला भी खाते थे। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए केला खाते थे या नहीं, तो बोलोगे यार केला उस टाइम होता होगा क्या? केला यार कैसे उस टाइम, मतलब केला कहाँ से केला खा रहे हैं यार? बट केला खाते थे, याद रखना ये लोग केला खाते थे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यूरेशिया में, मतलब यूरोप और एशिया पूरे में, दे वर द फर्स्ट टू ग्रो द कॉटन विच दे यूज टू वीव इनटू द क्लॉथ्स। तो 9 एक पॉइंट याद रखना 9th का। 10th पॉइंट आपको याद रखना है कि ये लोग जो प्लो यूज़ करते थे वो आज तक यूज़ हो रहा है। तो आप अगर आप ये बोलो कि आज जो प्लो यूज़ हो रहा है उसका मेन थीम, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? वो फार्मिंग टूल है जो IVC के टाइम डेवलप हो चुका था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम, जो कहाँ मिला है? बनावली, हरियाणा, स्मॉल क्ले मॉडल ऑफ प्लो, ठीक है? याद रखना इस पॉइंट को। नेक्स्ट आ जाओ ट्रेड पे। ये दोनों टाइप के ट्रेड करते थे, ये एक्सपोर्ट भी करते थे और इम्पोर्ट भी करते थे। एक्सपोर्ट क्या क्या करते थे? ऑर्नामेंट्स, टिम्बर, डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स, गोल्ड, कॉटन, फूड आइटम
और ये लोग स्पेशल टेक्नोलॉजी से जैसे ड्रिल करते थे किस चीज़ में, जैसे अगर उन्हें कुछ पहनना है, जैसे ये कोई चीज़ है, अगर इसे पहने तो ड्रिल करेंगे, फिर उसमें कुछ डालेंगे और इसे अपने गले में पहन लेंगे। इस तरीके से ये लोग चीज़ पहनते थे। देखो यहाँ लिखा है ह्यूमन क्राफ्ट्समैन डेवलप्ड स्पेशल टेक्निक टू ड्रिल देम सो ए स्ट्रिंग कुड पास थ्रू देम एंड डेकोरेट देम इन द वेरियस वेज। दे आल्सो वर्कड कॉन्च शेल इनटू ए ब्यूटीफुल शेल बेंगल्स। ठीक है, और इम्पोर्ट क्या करते थे ये, इट इज़ नॉट क्लियर क्या इम्पोर्ट करते थे, बट प्रोबेबली, ठीक है, एक्चुअली क्या होता है जब पता नहीं होता तो ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं। इट सीम्स दैट, इट इज़ प्रोबेबली क्या यूज़ करते हैं, कॉपर मेटल ये लोग बाहर से मंगाते थे। ठीक है, इंपोर्ट करते थे। अब यहाँ आ जाओ, जब बाहर से कॉपर मंगाया, थोड़ा दिमाग लगाया, आर्ट ऑफ वर्किंग कॉपर इनको बहुत अच्छे से आता था, और टिन मिलाया तो बाद में उन्होंने बना दिया ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज इज इक्वल टू कॉपर प्लस टिन। ठीक है, और वो कॉपर से हार्ड होता था और वो फिर उससे टूल्स बनाते थे। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, ये देखो ये हड़प्पन आइवरी कॉम मिला है, दिख रहा है, कहाँ से मिला है, ओमान से। मतलब ये लोग यहाँ से, मतलब हड़प्पा से ओमान में ये कोम जाता था, लगभग 7 सेंटीमीटर का लंबा था ये। देखो कंघा, आज तक ऐसा कंघा डिज़ाइन में दिखा है कहीं? ठीक है, देख रहे हो कितना बढ़िया कंघा बनाया इन लोगों ने। ये देखो, सूसा एक जगह है ईरान में, सूसा, तो यहाँ पे हड़प्पन बीड्स मिली हैं, ऑफ कैरलिनियन बीड्स। यहाँ पे देखो, दिख रहा है, ये देखो। मुझे तो ऐसा फील होता है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस उस टाइम का आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी ज़्यादा तगड़ा था। ठीक है, चलो कितना बढ़िया बना रखा है यार, मतलब। ठीक है, नेक्स्ट 11th का ए पॉइंट, यहाँ पे आ जाओ। टू कंडक्ट सच ए ट्रेड, जो इंपोर्ट करते थे ये लोग, कहाँ पे थे हम, यहाँ थे ना। 11th का ए, ये रहा, ये एक्सपोर्ट वाला जो है। 11th का बी का 1 ये कंप्लीट हो गया। अब 11th का ए का फर्स्ट पॉइंट आ रहा है आगे। ठीक है, यहाँ ध्यान रखो जो पॉइंट नंबरिंग जो मैंने करी है। टू कंडक्ट सच ए ट्रेड दे यूज लैंड रूट्स, रिवर, सी, इस टाइप से ये लोग जाते थे। याद रखना ये इंडिया की पहली इंटेंसिव मैरीटाइम एक्टिविटी थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि इंडिया की फर्स्ट इंटेंसिव मैरीटाइम एक्टिविटी कौन सी है, तो याद रखना ये आईवीसी की है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लोथल के बारे में बताया गया। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। लोथल एक स्मॉल सेटलमेंट है गुजरात में। तो लोथल में क्या है, ये एक सरप्राइजिंगली ह्यूज बेसिन मेजरिंग 217 मीटर इन लेंथ एंड 36 मीटर विड्थ, मतलब लंबाई में 217 और चौड़ाई में 36। ठीक है, 217 हो गए, 36 ऐसे मानो। इस तरीके का एक विड्थ, लेंथ इज जस्ट ए लिटिल मोर देन दैट ऑफ 2 फुटबॉल ग्राउंड, मतलब 2 फुटबॉल ग्राउंड से भी ज़्यादा लंबाई थी उसकी। दिस बेसिन मस्ट हैव बीन ए डॉकयार्ड दैट इज स्ट्रक्चर यूज टू रिसीव एंड सेंड बोट्स फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स। ये याद रखना है, लोथल के बारे में 3-4 पॉइंट यहाँ से यूपीएससी फ्रेम कर सकता है। ठीक है, अब 11th के ई पॉइंट पे आ जाओ। ये देखो, ये ह्यूज डॉकयार्ड है एट लोथल, देख रहे हो, देख रहे हो भाई, आंखें खुली रह जाएंगी देख के, क्या है भाई, कैसे बनाया था उन लोगों ने यार, कितना दिमाग लगाया उस टाइम। अब देखो सील्स के बारे में, दे वर जनरली मेड ऑफ द स्टेटाइट। स्टेटाइट क्या है, एक सॉफ्ट स्टोन है दैट वुड बी हार्डन थ्रू हीटिंग। अगर उसे हीट कर देते हैं तो वो स्टोन हार्ड हो जाता है। ठीक है, इसका जो मेजरमेंट है थोड़ा कुछ सेंटीमीटर्स जैसे छोटा छोटा होता है, एंड जनरली डिपिक्ट एनिमल फिगर्स, उस पर एनिमल फिगर्स होते हैं। ये देखो, ये पॉइंट सारे याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, बट याद रखना कि जो सिंबॉलिक मीनिंग है एनिमल्स का वो अभी तक समझ में नहीं आया है। ये देखो, ये इनकी सील्स हैं लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले हड़प्पन सील सोइंग द यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न दिख रहा है, यूनिकॉर्न। फिर है हड़प्पन सील सोइंग बुल, और एक ए हॉर्न टाइगर। ठीक है, ए हॉर्न टाइगर, इसके पास हॉर्न है, दिख रहा है, ए हॉर्न टाइगर। अब याद रखना कि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इनके सील्स पे कौन सा जानवर था, तो याद रखना टाइगर भी था, बुल भी था और यूनिकॉर्न भी था, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है। ठीक है, याद रखना कि एनसीईआरटी क्या मानती है, उसको क्या डिपिक्ट किया गया है, और आर्कियोलॉजिस्ट क्या मानते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे एकदम अच्छे तरीके से मेंशन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेराकोटा पॉट कहाँ से मिला है, धोलावीरा से। ब्रॉन्ज कहाँ से, ब्रॉन्ज मिरर कहाँ से मिला है, धोलावीरा से। याद रखना ये जो ब्रॉन्ज मिरर है ये भी धोलावीरा से मिला है, और ये टेराकोटा का जो पॉट है ये भी धोलावीरा से मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि एक ब्रॉन्ज मिरर कहाँ से मिला है, कहाँ से, धोलावीरा। तो ऐसे याद कर लो कि ढोल बजाते बजाते कोई अपना मिरर पे चेहरा देख रहा है। ठीक है, यहाँ आ जाओ, धोलावीरा से ये भी मिला है क्या, कुछ स्टोन वेट्स मिले हैं। क्या मिला है, कुछ स्टोन वेट्स मिले हैं, दिख रहा है, ये स्टोन वेट्स, ये रहा स्टोन वेट्स। ठीक है, और क्या मिला है, और आपका एक ये ब्रॉन्ज चिजल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे धोलावीरा से मिला है गेम्स बोर्ड, गेम्स बोर्ड दिख रहा है ये। ठीक है, याद रखना ये एक गेम्स बोर्ड मिला है धोलावीरा से, 25 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ है।
और एक टेराकोटा का विसल मिला है अबाउट 4 सेंटीमीटर इन लेंथ फ्रॉम करणपुरा। करणपुरा भी देखो ऊपर मैप में मैंने आपको बताया भी था, राजस्थान से, राजस्थान में मिला है करणपुरा, ये रहा करणपुरा, ठीक है, टेराकोटा विसल। और हड़प्पन डिजाइन मैनी गेम्स एंड टॉयज टू कीप बोथ एडल्ट एंड चिल्ड्रन अम्यूज्ड, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट है, 12वां पॉइंट है, याद रखो, एकदम पॉइंट वाइज पढ़ते जाओ सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट है कल्चरल एंड सिम्बॉलिक ऑब्जेक्ट। तो एक स्टैचू मिला है ऑफ फिगर ऑफन कॉल्ड प्रीस्ट किंग। नेक्स्ट है अ सील शोइंग स्वास्तिक, और एक है अ सील डिपेक्टिंग ए 3-faced डेटी सीटेड ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म, ठीक है, सराउंडेड बाय द पावरफुल एनिमल्स। और ये देखो डांसिंग गर्ल, और मोहनजोदड़ो में मिला डांसिंग गर्ल और टेराकोटा फिगराइन सीटेड ऑन ए नमस्ते पोजीशन, देखो ये नमस्ते पोजीशन में। और एक देखो ये है ना, वो एक कौवा प्यासा था, घड़े में थोड़ा पानी था, वो ये वाली जो कहानी है वो यहाँ डिपिक्ट करी गई है। किस पे, डिज़ाइन ऑन ए पॉट विच सीम्स टू टेल द स्टोरी ऑफ थर्स्टी क्रो हु फाइंड्स ए क्लेवर वे टू ड्रिंक द वाटर एट द बॉटम ऑफ द पॉट। तो जो पॉट का बॉटम है वहाँ पे ये स्टोरी डिपिक्ट करी गई है, ठीक है। नेक्स्ट 14th पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा नंबर का पॉइंट था, ये 13th हो गया, और ये आपका 14th पॉइंट है यहाँ पे, कि एंड कैसे हुआ सिविलाइजेशन का। देखो ध्यान से देखो, एक्चुअली सबका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं इसमें। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ ये याद रखना है, हड़प्पन रिटर्न टू रूरल सेटलमेंट बिकॉज रूरल लाइफ स्टाइल गिव्स ईजियर एक्सेस टू फूड एंड वाटर देन एन अर्बन लाइफ स्टाइल। देन एज नाउ सिटीज डिपेंड ऑन विलेज टू प्रोवाइड फूड एंड समटाइम वाटर। तो मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि अभी भी जो उस टाइम हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो अर्बन सिविलाइजेशन थी। अब इसके बाद रूरल सिविलाइजेशन कैसे आई, वो हड़प्पन्स ही क्या करे थे, वो ही रिटर्न हो गए थे रूरल सेटलमेंट्स में। मतलब कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करना चाह रहे हैं कि बाहर से कोई नहीं आया था, ये हड़प्पन्स मतलब हम ही लोग जो थे वो आगे रूरल में कन्वर्ट हो गए थे, यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब जो डिपिक्ट करना चाह रहे हैं। अब एक्चुअली सबका एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कि बाद में तिलक कुछ और बताएंगे कि वो लोग आर्कटिक से आए, सबका अलग अलग रहेगा, सब अलग अलग तरीके से बताएंगे, ठीक है। हड़प्पन्स डू नॉट सीम्स टू हैव केप्ट एनी वार। मतलब जो लोग ये बोलते हैं ना कि बाहर से कोई आया था, इन्वेजन हुआ था, वॉर हुआ था, तब यहाँ से ये लोग मतलब क्या बोलते हैं, इनकी सिविलाइजेशन एंड हो गई। बट याद रखना, हड़प्पन्स डू नॉट सीम्स टू हैव केप्ट एनी आर्मी और वेपन ऑफ वार। तो ये एविडेंस तो मतलब एकदम बिल्कुल ही गलत है। तो 2 फैक्टर्स हैं जो करंटली एग्रीड मतलब माने जाते हैं। पहला ये है क्लाइमेटिक चेंज हो गया, जिस वजह से रिड्यूस रेनफॉल कम हो गया और एक ड्रायर फेज आ गया। दिस वुड हैव मेड एग्रीकल्चर मोर डिफिकल्ट एंड कुड हैव रिड्यूस सप्लाई टू द सिटीज़। पहला पॉइंट तो ये है, याद रखो। दूसरा, सेकंड, द सरस्वती रिवर ड्राइड अप इन इट्स सेंट्रल बेसिन, सडनली सिटीज देयर सच एज कालीबंगन और बनावली वर एबंडेंट। तो ये पॉइंट याद रखना है। 2 पॉइंट याद रखना है जो एनसीईआरटी मेंशन है, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। although the cities disappeared, much of the Harappan culture and technology survived and was passed on to the next phase of Indian civilization। याद रखो, सिटीज़ तो डिसअपियर हो गई, बट जो कल्चर और टेक्नोलॉजी है वो आगे तक ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है कि इंडिया की कौन सी सिटी ऐसी है जिसका जो आर्किटेक्चर जो ये था, क्या बोलते हैं, जो सिटीज़ थी, जो उसकी प्लानिंग थी, ग्रिड पैटर्न और सब कुछ ऐसे 90 डिग्री परपेंडिकुलर, ऐसी कौन सी सिटी है जो एकदम हड़प्पन की एकदम कॉपी मानो एकदम, ठीक है। कमेंट करके बताना, उन्होंने भी मतलब एकदम प्लान करके सब कुछ बनाया, वो कौन सी सिटी है कमेंट करके बताना, ठीक है। तो हमारे कितने पॉइंट हो गए, टोटल 14 पॉइंट्स में हमने ये 3rd चैप्टर मतलब 6th चैप्टर जो है, एक्चुअली 3rd हमारे सीक्वेंस का है, जो हमने हिस्ट्री का चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, ठीक है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, और किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे मैसेज कर सकता है, कमेंट कर सकता है और कॉल भी कर सकता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।